Hind, welcome to the A2S Academy. A very good morning candidates. Myself शैलेंद्र त्रिपाठी, your physics faculty. आज लेके आया हूँ आपके सामने बहुत प्यारी सी एक शॉर्टकट ट्रिक ऑप्टिक्स चैप्टर से यानी प्रकाशिकी से। जैसे कि आप लोग जानते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिक्स में मदद मैं करूँगा जिससे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप लोग बहुत ईजिली कर सको। ठीक, तो ये जो ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ एयरफोर्स में ही काम नहीं आएगा, ये आपके एनडीए के लिए भी काम आएगा और सीडीएस के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो एनडीए एस्पिरेंट्स और सीडीएस एस्पिरेंट्स और एयरफोर्स एस्पिरेंट्स या आर्मी एस्पिरेंट्स जितने भी डिफेंस की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का ट्रिक, आज का ये लेक्चर। ठीक, तो आई होप आप लोग सब रेडी हो गए। चलिए इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं कि ये है क्या, है ना। चलिए, जैसे इस ट्रिक की मैं बात करूं बेटा, आपको पता है ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर है। ठीक, स्फेरिकल मिरर्स है। इसकी इमेज फॉर्मेशन में आप बहुत गलती करते हो, अब आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, है ना, एग्जाम में, और फिर बहुत पछताते भी हो कि ये गलत क्यों हो गया, है ना। तो कैसे होगा देखो, पहले हम बात कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो मिरर में डिवाइड है, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। तो पहला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। ठीक, गोलियन दर्पण। ठीक, कॉनकेव मिरर की बात करें हम तो मैं ट्रिक की बात करता हूं सीधा। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रहा पी यानी पोल, ध्रुव। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। चलो, 6 जगह ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, है ना। पहला इन्फिनिटी, दूसरा सी के पीछे, तीसरा खुद सी पे, चौथा सी एफ के बीच में, पांचवा एफ पे और छठा एफ पी के बीच में। ये थी 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की, है ना, है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर हुई बात। ये है 6 ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन, जरा इनको याद रखना। ठीक, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। 1, 4 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 4, 1 के नीचे 5। ठीक, और 6th है इस मिरर के पीछे। तो जितने ऊपर थे वो वस्तु थी, ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, जितने नीचे हैं ये इमेज है, और इसमें एक एक्सेप्शन है, सिक एक्सट्रिक, ये भी एक इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, इमेज कहाँ बनेगी, सी एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, इमेज कहाँ बनेगी, सी पे। अगर ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में है, इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट एफ पी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे। सारा ट्रिक इसमें ट्रिक यूज़ करोगे, सारा ऑब्जेक्ट का इमेज अब गलत नहीं होगा। जो आप रटते थे ना, आप प्रैक्टिस करते थे, डायग्राम बनाते थे, अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक में वो सारे के सारे चीज़ हो गई। ठीक हुई कि नहीं, देखो हो गई। दूसरी चीज़, जितने भी 5 ये इमेज नीचे बन रही हैं, इनका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। बताओ
क्या है नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। सिवाय एक के जो मिरर के पीछे बन रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी बनती हैं इमेजेस, वो उनका नेचर रियल इन्वर्टेड होता है, और उसके ऊपर जो इमेज बनती है उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुई बात? कॉनकेव मिरर की ट्रिक खत्म। अब आपको इमेज के में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा कि इन ए कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी? फटक से बता देना इमेज इन्फिनिटी, क्योंकि आपको शॉर्टकट ट्रिक पता है। नेचर कैसा? रियल इन्वर्टेड। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। चलिए कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें बेटा, देखो ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट दो जगह होते हैं कॉन्वेक्स में, पहला इन्फिनिटी, दूसरा पी के इस साइड कहीं भी रख दो आप, है ना। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, और दूसरे की जो पी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा गया एफ सी के बीच में। खत्म। ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है। ये हो गई ट्रिक कॉन्वेक्स मिरर की। याद रहेगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं नया। ये दोनों इमेज कहाँ बनेंगी? ये ऊपर बनेंगी बेटा, ऐसे। ठीक है, ये ऊपर को बनेंगी, तो इसलिए इन दोनों का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक। चलिए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर दोनों की बात हो गई ट्रिक की। अब जरा हम फॉर्मूले की बात कर लें और साइन कन्वेंशन सबके समझ लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो फॉर्मूले की बात करते हैं, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ। पहला फॉर्मूला है मिरर का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा है m इज इक्वल टू s2/h1 एंड m इज इक्वल टू -v/u। और तीसरा है ये है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब ये हम निकालेंगे, क्योंकि ये भूल जाते हो और इस पे क्वेश्चन आते हैं, आने ही आने हैं। तो पहले साइन कन्वेंशन थोड़ा हम समझ लें। आप सब ने ग्राफ पढ़ा है बेटा, सब ने पढ़ा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, है ना। इस ओरिजिन पे मैं रख दे रहा हूँ कॉनकेव मिरर। ये रखा मैंने, है ना। ये रहा मध्य, ठीक, सेंटर उसका पी पोल। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव का, है ना। 6 ऑब्जेक्ट थे, कहाँ थे? इन्फिनिटी पे, सी के पीछे, सी पे, सी एफ के बीच में, एफ पी के। 6 के 6 ऑब्जेक्ट किस एक्सिस पे हैं बेटा? माइनस एक्सिस पे हैं। यानी कॉनकेव मिरर में जब हम एफ वी यू के डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये जो तीनों डिस्टेंस हैं उसके लिए कौन सी एक्सिस देखोगे? पहले एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस में वी यू एफ जो है, यू 6 के 6 ऑब्जेक्ट पी के सामने है माइनस एक्स एक्सिस में, तो वो साइन क्या रहेगा उनका? माइनस। जो 5 ऑब्जेक्ट थे इन्फिनिटी सी के पीछे, सी पे, सी एफ के बीच में, एफ पे, इनकी इमेज इसके नीचे बन रही थी, अभी हमने ट्रिक में पढ़ा, तो वो नीचे बन रही थी, तो कौन सी एक्सिस है? माइनस। तो उसके लिए भी, उन 5 के लिए भी साइन वी का क्या रहेगा? माइनस। सिवाय एक के बेटा, कौन? वो जो छठा था इसके पीछे बन रहा था, वो छठा जो पीछे बन रहा था यहाँ पे,
वो किस एक्सिस पे है, पॉजिटिव। तो उस छठे वाले के लिए v किस में रहेगा, पॉजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट कहाँ था, f और p के बीच में। ठीक है, f कहाँ है, किस एक्सिस पे है फोकस, भाई माइनस एक्सिस पे, ये भी किस में रहेगा, माइनस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कॉनकेव में भी हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट कौन है, h1 और h2। जब हाइट की बात आएगी तो हमें किस एक्सिस से मतलब है, y से। ठीक है, ये रही ऑब्जेक्ट, मीन सिंपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट अगर इनके ऊपर रखे हैं, h1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, 1 का मतलब, अगर इसके ऊपर रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर रखे हैं, तो हम किस एक्सिस को देखेंगे, पॉजिटिव y। तो h1 कॉनकेव में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि 6 के 6 ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर ही तो रखे हैं, है ना। 5 इमेज जो थी वो इसके नीचे बन रही थी, है ना, और नीचे बन रही थी तो कौन सा एक्सिस है, माइनस, यानी उन 5 के लिए h2 किस में रहेगा, माइनस, सिवाय एक के जो पीछे बन रहे थे, और जो पीछे बन रहे थे वो उसके लिए एक्सिस कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये हो गया हाइट का साइन कन्वेंशन। आई होप कॉनकेव मिरर का आपको हाइट का सारा साइन कन्वेंशन, हाइट और डिस्टेंस का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। हो गया, क्लियर हुई बात। चलिए बात कर लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन की अब, है ना। देखो कॉन्वेक्स मिरर, फिर से हम एक्सिस बनाते हैं, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई, और ये बनाया हमने अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये पी पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब जरा बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की, वी यू एफ, कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट्स कहाँ थे, P के सामने एक्स एक्सिस पे थे, है ना, तो U क्या होगा, माइनस। V कहाँ बना था, इधर बना था, ठीक है, F पे एक FC के बीच में, कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव, तो V क्या रहेगा, प्लस। F किस एक्सिस में है, पॉजिटिव, डिस्टेंस फॉर्मूले का साइन हो गया। ठीक, V F पॉजिटिव एंड U इज द नेगेटिव, याद रहेगा। चलिए, याद होना भी चाहिए, है ना। हाइट की बात कर लें, y एक्सिस, h1 h2, देखो बेटा h1 और h2, है ना, h1 h2 की बात करें, 1 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 मीन्स हाइट ऑफ इमेज, राइट। ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी यही बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही दोनों है, तो इसमें h2 और h1 दोनों क्या रहेंगे, प्लस, कभी माइनस होंगे ही नहीं। तो ये साइन कन्वेंशन है कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर हुई बात, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, 2m के जो क्वेश्चन मार्क बना दिए हैं मैंने, ठीक। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आज तक आपको पता नहीं चली, ये फॉर्मूला माइनस में है, ये बहुत चुभता है ना, मेरे को भी बहुत चुभता है, ठीक। लेकिन मैंने इसको प्रूफ किया है कि क्यों माइनस में है, ठीक। तो मैं क्यूरियोसिटी अपनी छिपा नहीं पा रहा हूँ, मैं बताऊँगा ज़रूर कि ये माइनस में क्यों है, जरा देखना, है ना। मान लेता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ से पोल से इसकी डिस्टेंस u है, कि इसकी हाइट है h1, है ना। इसकी इमेज मान ली मैंने यहाँ बनी, ठीक। तो पोल से ये डिस्टेंस v है और ये क्या है, h2, है ना। इन दो फॉर्मूलों को अगर मिलाऊँ मैं तो बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ h2/h1 माइनस v/u, लिख सकता हूँ। चलो हाइट देखता हूँ, दोनों ऊपर हैं, यानी पॉजिटिव y एक्सिस, यानी h2 पॉजिटिव, पॉजिटिव h1, प्रूफ कर रहा हूँ ये माइनस में क्यों है, ध्यान देना।
v को देखता हूँ यहाँ से इधर डिस्टेंस, कौन सी एक्सिस डिस्टेंस है, तो x एक्सिस देखेंगे, कौन सी है, पॉजिटिव प्लस v। u की बात करता हूँ, कौन सी एक्सिस है, माइनस है, ठीक, तो u किस में रहेगा, माइनस में। प्लस माइनस देखो ऊपर फॉर्मूला क्या आया, यही तो आ गया, लो प्रूफ कर दिया, है ना। अब समझे माइनस में क्यों है। चलो किसी के मन में और भी हो रहा होगा, सर ये क्या, थोड़ा अब ऑब्जेक्ट इमेज नीचे लीजिए तब प्रूफ करके दिखाइए। लो बेटा तुम्हारे लिए मैं ये भी कर ले रहा हूँ, ये लो इमेज है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v, देखना अब भी प्रूफ हो जाएगा। h1 माइनस एक्स एक्सिस, h2 भी माइनस, तो माइनस h2 माइनस h1, ठीक, v बाई यू लिखा। v किस में है, माइनस में, u किस में है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना। एक सेकेंड, ये पॉजिटिव है, ठीक है, h2 जस्ट, हाँ अब ठीक है, ये लिखा। अब साइन कन्वेंशन देखो, h1 ऊपर है y एक्सिस, ठीक, पॉजिटिव, h2 नीचे है माइनस y एक्सिस, निगेटिव, v इधर x एक्सिस, निगेटिव, u भी इधर x एक्सिस, निगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस उधर चला गया, h2 बाई h1 माइनस v बाई यू। लो तब भी प्रूव हो गया, ऊपर लो नीचे लो फॉर्मूला प्रूव होगा। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्यों माइनस यूज़ होता है फॉर्मूले में, ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। माइनस इसे वेरीफाई करते हैं, साइन कन्वेंशन को वैलिड करता है, इसलिए है, ठीक। चलिए जल्दी से हम वो दो एम के फॉर्मूले समझ लें, जिससे क्वेश्चन भाई हमारे डिफेंस में, एयरफोर्स में, एनडीए सीडीएस में बहुत पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग एमएनएस ऑल्सो, है ना। चलो बेटा बात कर लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले को जरा समझना, पहली चीज़, इस डिस्टेंस फॉर्मूले को 1/f, ठीक, कैपिटल है, प्लस 1/u, ठीक है, u से मल्टीप्लाई कर दो, u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, u बाई एफ, u बाई वी, u बाई यू, ये 1 आ गया। m इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी बाई यू, ये u बाई वी है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/m प्लस 1 आएगा। इसको इधर भेज दो, u बाई एफ माइनस 1 माइनस 1/m, ठीक, एलसीएम ले लो, u माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1/m, ठीक, यहाँ साइन माइनस कॉमन ले लो, f माइनस यू बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1/m, माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू f बाई एफ माइनस यू। फॉर्मूला प्रूफ पहला, ठीक है, क्या है, f अपॉन एफ माइनस यू। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फोकल लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्ट की दी है डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन पूछ ले, शॉर्टकट फॉर्मूला ये लगा देना, इससे आंसर आ जाएगा। और इससे क्वेश्चन आता है 110% गारंटी आता है, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। भूल जाओ तो प्रूफ कर लो, है ना। एक और प्रूफ मारते हैं फटाफट, ये u से मल्टीप्लाई कर रहे थे, v से कर लो, तो v बाई एफ, v बाई वी, v बाई यू, ये कटा 1, v बाई एफ 1, v बाई यू m, लेकिन माइनस में, किस में ले लेंगे, माइनस m, m इधर आ गया, 1 माइनस वी बाई एफ, क्या आया, f माइनस वी बाई एफ, तो m मैग्नीफिकेशन इमेज के लिए क्या है, f माइनस वी एफ, ये लो दूसरा, m का फॉर्मूला आ गया, क्या आया, f माइनस वी बाई एफ। ये जो दो फॉर्मूले हैं बेटा, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्जाम में, ठीक, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता, इससे आने और डायरेक्ट पूछता है यार, है ना, डायरेक्ट पूछता है, फोकस दिया, इमेज दिया है, बताओ m क्या है, m दिया है, फोकल लेंथ दिया, इमेज बताओ, तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं। क्लियर हुई बात, साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ, मिरर की शॉर्टकट ट्रिक्स याद रही। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, आपका हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू एंड जय हिंद।